इधर भी दो जी दो। राज्य मंत्री महिपाल डांडा ने शाहबाद में कहा, हरियाणा में सरकारी योजनाओं से मिल रहा है सभी को लाभ। अरविंद केजरीवाल को ईडी पिछले 1 साल से भेज रहा था समन। हरियाणा के नवनियुक्त राज्य मंत्री महिपाल डांडा का शाहबाद में पहुंचने पर पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। राज्य मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से पहले भी मनोहर लाल की सरकार ने भी अनेकों योजनाएं बनाई हैं, जिसका फायदा सभी को मिल रहा है और आगे भी सरकारी योजनाओं का फायदा आमजन को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लोकसभा चुनाव से पहले कई समन भेजे थे, लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई साफ, स्वच्छ और ईमानदार आदमी है तो उसको ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुआ। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी या विपक्ष के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है, यह सरासर गलत है, क्योंकि पिछले 1 साल से ईडी अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र से ऊपर कोई भी नहीं है और कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, नायब जी से पहले भी माननीय मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिन योजनाओं का लाभ अभी तक नीचे विस्तार उसका होना शुरू हो गया है। पोर्टल बनाना, पोर्टल पे आम आदमी को लेके जाना, लोगों का रुझान अब पोर्टल के प्रति, ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके प्रति होना शुरू हो गया है। स्टार्टिंग में तो हम लोगों को भी लगता था कि ये काम बहुत मुश्किल होगा, मगर मुश्किल काम को भी आसान बनाने के लिए सरकार ने अडिग होके कुछ दृढ़ संकल्प लिए कि भाई हम लोग जमाने के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग पीछे रह जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेके उन्होंने तय किया कि हम लोग इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे। और सबसे ताकतवर देश अगर बनाना है तो दुनिया में जो आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम उस टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं पीछे ना रह जाएं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करके घर बैठे ही सुशासन प्राप्त करें। इसलिए जो योजनाएं बनी थी, चाहे वो पंचायत विभाग की हो चाहे कोऑपरेटिव विभाग की हो, वो योजनाएं पाइपलाइन में भी हैं, कुछ ज़मीन पर भी उतर गई हैं, कुछ ज़मीन पे उतरने वाली हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हम लोगों को 94 दिन मिलेंगे। इन 94 दिनों में जो भी योजनाएं चालू हैं हम लोग उसको पूर्ण कराएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, अभी तो मुझे बैठे बैठे कल ही मैं इस विभाग का चार्ज मुझे मिला है। एक बार तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारे सरपंच साथी हैं, भाई हैं मेरे, वो एक बार उनके साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इसमें जो बेटर से बेटर करने का होगा वो करवाने का मैं सरकार में प्रयास करूँगा। इसे उधर नहीं बदल सकते, इधर रुपये पैसे का मामला है जी। जो पैसा, जो राशि जिस काम के लिए कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जारी होगी उस पर काम होंगे, जो जारी नहीं हुई, जो जहाँ रुक गया वहीं पे रुक गया है। ये आचार संहिता समाप्त होगी 4 जून के बाद। हम लोग इसमें बहुत तेज़ी लेके आएंगे और डेवलपमेंट के जो भी काम हमारे अटके खड़े हैं, हम तमाम अटकनों को दूर करके विकास के नए आयाम कैसे भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी छुए, इसमें हम लोग दिन रात एक करके अपना काम करेंगे। देखिए, इसकी अभी मैं ये कहूँ कि भाई मुझे बहुत सारी जानकारी ऐसा नहीं है, क्योंकि कल ही विभाग मिला है। 2-4-5 दिन होली के बाद तुरंत हम लोग बैठेंगे तमाम अधिकारियों के साथ और उसमें कहाँ पेच फंसा है या पेंडिंग क्यों है, एक बार इसका सारा विश्लेषण करके किसान की फसल का दाम उसको तुरंत मिले, ये हम लोग जरूर पक्का सुनिश्चित करेंगे। वैसे तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया था, जो शुरुआत की थी कि सीधा बैंक के जरिए किसान को उसका पैसा मिले और 72 घंटे में उसका पैसा मिले, ऐसा बाकी फसलों के लिए सुनिश्चित किया गया हुआ था।
मगर क्योंकि गन्ने का एक अलग तरह का काम है, उसमें शायद हम लोग मैं सही कहूँ तो पहले की सरकारों से कई गुना ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं। पहले तो मैं भी गन्ना किसान हूँ, 40-50 किले गन्ने के मेरे भी। हम लोगों को 2-2 साल में 3-3 साल में पेमेंट मिलती थी। आज किसान के साथ ये दिक्कत नहीं है। आज पहले की बजाय अब तो महीना भी नहीं लगाने देते, उससे भी पहले पेमेंट हो जाती है। कुछ पुरानी पेमेंटें थी जो कांग्रेस के राज में हमारे पास पड़ी थी, 10 साल पुरानी भी, वह पेमेंटें भी अभी तक हम ही लोगों ने की है। उसके लिए कई बार सरकार ने लोन भी लिया है, लोन लेके उन कामों को भी पूरा किया है। मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए मालूम है क्योंकि हम गन्ना किसान है और हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती थी, जो लोगों से हम लोग सुनते थे, और फिर विधायक बनने के बाद जब लोग हमसे बात करते थे तो हमने उसमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी ऑलरेडी है। इस भी व्यवस्था को सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसको और हम तेजी के साथ सुधारेंगे। पेमेंट किसी किसान की रह जाए ऐसा नहीं होगा। जब पूरी तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस है हमारा भाई। हमने तो हर जगह पे पन्ना प्रमुख तक बना लिए, पन्ना प्रमुख से भी नीचे चले गए हम लोग। कांग्रेस वालों से पूछो ना कि भाई तारे जिलाध्यक्ष का नाम क्या है, आपस में एक दूसरे जिलाध्यक्ष का नाम भी नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते उनसे जिलाध्यक्ष भी नहीं बने, जब उनके पास कोई तंत्र ही नहीं है। बस झूठ बोलने में उनसे माहिर कोई आदमी दूसरा है नहीं। झूठ तो बोल लेंगे, वो इतनी बड़ी आप कल्पना नहीं कर सकते। 60 साल तक कांग्रेस ने गरीब आदमी की भावनाओं के साथ बलात्कार करके अपनी सरकार बना के इस देश के गरीब आदमी को भी लूटा और इस देश की इज्जत को भी तार तार किया है। और इसलिए किया है कि उन्होंने कभी भी इस देश के गरीब आदमी में क्या दिक्कत है, उसको क्या परेशानी है, कहाँ वो मर रहा है, कभी कोई परवाह नहीं की। भाई एक बात बताओ, 60 साल में अगर आप लोग एक ही एम्स हॉस्पिटल बना पाए और उसमें भी नंबर नहीं पड़ा है, सारे देश के लोगों ने आना वहाँ पे इलाज कराना, और महंगा इलाज, दवाई तक भी सस्ती नहीं। भाई गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ मोदी जी ने आते ही पहला काम ये किया कि दवाई सस्ती लो। वो दे रहा है, देगा नहीं। एक एम्स था, 10 साल के अंदर अगले ने 15 बनाकर चालू कर दिए और 7 पे काम चल रहा है। यानी 10 साल में 22 एम्स बनाना, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। 60 साल में एक एम्स और 10 साल के अंदर 22 एम्स बना के तैयार करके जनता को सुपुर्द करना, ये अपने आप में सारी दुनिया में एक रिकॉर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने तोड़ा है। इतना ही नहीं है, जो गरीब आदमी है उसकी इनकम बढ़ा दी इन लोगों ने 1,20,000, और 1,20,000 पे भी ये कह दिया कि भाई तेरे घर की छत पक्की नहीं हो, तेरा बाइक नहीं हो, तेरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जब हम तेरे पे बीपीएल का कार्ड देंगे। कितने बड़े झूठ बोला करते। एक तरफ तो कह रहे कांग्रेस ले आओ गरीब बेटाओ, दूसरी तरफ गरीबी के ऊपर भी इन लोगों ने कैप लगा दी, और ये कैप लगा दी कि भाई 1,20,000 तो ऊपर नहीं हो तो आदमी तो मर गया बेचारा। अगर मैं मनरेगा की दिहाड़ी कर रहा हूं ना तो मैं भी 1,20,000 को क्रॉस कर गया। ये मनोहर लाल जी का करिश्मा है, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद है कि हमने इस लिमिट को बढ़ा के 1,80,000 रुपये कर दिया, और 1,80,000 होते ही आप कल्पना करोगे कितने लोगों का भला हुआ है, आप उसकी सोच भी नहीं सकते हो। उस आदमी को, जहां वो बेचारा गरीब आदमी इलाज नहीं करा सका था, 5 लाख रुपए का एक कार्ड बनाकर मोदी जी वाला उसकी जेब में डाल दिया और ये कहा कि तू जा कभी भी अपना इलाज करा, पैसे के अभाव में और इलाज के अभाव में तू जान नहीं देगा। ऐसी तो कोई समस्या हमारे सामने आई नहीं है, ये भी आप ही बता रहे हो सकता है कि कोई ऐसा टेक्निकल कारण हो कि जिसकी वजह से ये हो सकता है, हो भी सकता है किसी जगह पे हो रहा हो, बट ऐसा नहीं है। मैं पानीपत में रोज देखता हूँ, लोग आते हैं, आगे हमें गुलदस्ता देते हैं, बेचारा मिठाई का डब्बा लेकर आता है कि जी मेरा इलाज हो गया जी, तो मैं तो 2.5 लाख रुपए लग गए जी, 3 लाख रुपए लग गए जी, मैं तो मरे जाता अगर जी कार्ड ना होता, अपना घर गिरवी रखना पड़ता। सब लोग दुआएं दे रहे हैं, और यही दुआएं आदरणीय मोदी जी को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बना रही है, और इन्हीं दुआओं के कारण
10 की 10 लोकसभा की सीट जीत के, जो मोदी जी ने कहा है कि भाई अब की बार 400 पार तो होंगे। देखो, कृष्ण बेदी हमारा बड़ा भाई है और संगठन में हम लोग मिलकर एक साथ काम करते आए हैं। कहीं भी बेदी जी को लेके किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। बेदी जी भाई बहुत धाकड़ नेता है, एंडी आदमी है। बहुत ऐसे लोग जिन लोगों के मुंह ज्यादा ऊपर उठे हुए थे और अपने आप को तुर्रम खा समझते थे, ऐसे लोगों की भी अकल ठिकाना लगाई है और इज्जत से लगाई है, प्यार से लगाई है, दादागिरी करके नहीं। देखो, किसी को झुकाना होगा ना, कोई ऐसा अहंकारी आदमी और उसको झुकाना है तो बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से खुद झुककर सामने वाले को ये झुका के दिखा दिया कि भाई ना, इंसानियत ही बड़ी चीज है और उसी के आधार पे, उसी प्रेम प्यार के आधार पे आगे बढ़ा जा सके। भाई हमारा एनडी है और हमारा सहयोगी साथी है भाई। और बहुत मतलब ऐसे कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा मैं, जो मेरे दिल से है, प्रेम उभर रहा है भाई। मैं इसको ऐसे करके नहीं, ये एक्टिविटीज भी करके जो कर रहा हूँ इसलिए कि यार भाई हमारा साथी है, हमने मिलकर काम किया है। हम लोगों को पता है कि भाई कितने थपेड़े खा खा के हम लोग उठे हैं ग्राउंड पे, जहाँ पे हमारा कोई बस्ता पकड़ने वाला नहीं होता था। आज वहीं पे हम लोग हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो ऐसे नहीं बने हैं। देखो, आजकल जो भी लोग नए पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको तो ये लगेगा बेचारों को कि यार ऑलरेडी सारा सब कुछ है, मगर उनको ये नहीं पता ना कि भाई कितनी पीढ़ियां खप गई, हमारी पीढ़ियां खप गई हैं। 1950 से लेके आज तक भाई साहब लगातार किसी के मन में ये कामना भी नहीं थी कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम कोई लोलुप हो जाएंगे या हमें किसी चीज की वो है, ये भी किसी के मन में नहीं। सिर्फ ये कि हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पे हम लोग विश्व का कल्याण करने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग इस धर्म की जय हो, इस झंडे को बुलंद करना है। इस देश में सब अमन शांति सुख से साथ रहें, ऐसी नीतियों पे आधारित हम लोगों को अपनी राजनीति करके एक ऐसी राष्ट्रीय सोच जो दुनिया को कुछ सिखा सके, बता सके, ऐसे काम करके अपने देश को दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाना है। यही हमारा संकल्प और इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, नींव का पत्थर बन के काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग भारत माँ को दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाने के लिए 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेके, अभिनंदन करके उनसे कह रहे हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से इस देश की पटड़ी को लाइन पे लेके आए हैं। ये कांग्रेस वाले आज कदे पोचा मार दें हाथ गेलिया, या कदे कोई झाड़ू झूड़ू ना फेर दे बने बनाए काम पे। इसलिए अपना आशीर्वाद इस देश को खिलाने के लिए कमल को खिलाना बहुत जरूरी है, वो खिलाएंगे। नहीं, जब तक लोकसभा का चुनाव भी नहीं आया था, डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, उससे भी बहुत पहले 9 बार सम्मन भेजे उसको कहा ईडी ने कि भाई तू आजा, पेश हो जा, अगर तेरे को कोई दिक्कत ना है, अगर तू चोर नहीं है, अगर तूने कोई बदमाशी नहीं की है, तो अगर साफ सुथरा आदमी है तो जाके पेश होने में क्या प्रॉब्लम थी। और हम कौन होते हैं ठोकने वाले? बीजेपी ने थोड़ा ठोका है, ये तो इसके कारनामे ठोका है। अब संविधान तो भाई साहब सबके लिए एक जैसा ना, कानून तो अपना काम करेगा। अब ये कहे कि लोकसभा चुनाव के ध्यान में आते नहीं भाई, पिछले 1 साल से उसको ईडी बार बार सम्मन भेज रहा है, कह रहा है भाई तू आकर ना अपनी सफाई तो दे दे। ये जो तेरे चोर बैठे हैं भीतर, सत्येंद्र जैन, ये मनीष सिसोदिया, ये जो दूसरा संजय सिंह है, और जिनके तू के कविता से लेकर जिन गेला तेरी 60 गांठ है, उसकी सारी चीज हमारे पास है। अगर ये गलत है तो तू आकर ना खारिज कर दे। मान लीजिए कि भाई पुलिस हमारे दबाव में आके इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दे, मान लीजिए एक बारी, हम लोग ऐसा घटिया काम करते नहीं, फिर भी मान लो मूलधन 100 रुपये कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कर भी दिया तो भाई इस देश का न्यायालय तो हमारे अधीन नहीं है, वो तो एक स्वतंत्र वो है, और ईडी भी एक स्वतंत्र एजेंसी है, और इस स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने का राइट है।
और ये भी बता दूं मैं आपको, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमने आज तक किसी भी नेता के खिलाफ ना ईडी में कोई मामला दर्ज कराया, ना सीबीआई में कोई मामला दर्ज कराया। जब इन चोरों ने अति कर दी थी, लूट लूट के इस देश को कंगाल कर दिया था, तब हम लोग तो सड़क पर उतर के इनका ये विरोध किया करते कि भाई ये बदमाश हैं, चोरी की, इन्होंने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले कर दिए हैं, इनको पकड़ो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, सीबीआई से जांच कराओ। कांग्रेस की सरकार ने अपने रहते ही अपने ही नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के सीबीआई को उन्होंने वो इंक्वायरी सौंप रखी थी। इंक्वायरी सौंप भी दी, सौंपने के बाद उसकी उन्होंने जांच नहीं होने दी। ये जांच ना होने देना, ये था संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में करके चलाने का। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो ये कांग्रेसी ये कहा करते हमारे को तो जीतते ही कि भाई आप हमें चोर बताते हो, बदमाश बताते हो, हमारी जांच कराओ। हम कहते थे भाई किससे कराएं, ईडी से करा लो, सीबीआई से करा लो, मुकदमे इनके दर्ज थे। ये कहा करते हम लोगों को भी जांच करा लो, जिसने कहा ईडी से करा लो हमने उसको ईडी से करा दी, जिसने कहा सीबीआई से करा हमने सीबीआई से करा दी। अब जब होगी जांच तो मुकदमे तो उन्हीं के दर्ज थे, उन्हीं की सरकारों में दर्ज थे। अब उनकी चोरी पाई तो पकड़ में आ गए। अब कह रहे हैं कि भाई ये तो दुर्भावना के साथ काम कर रहे हैं। भाई हम किसी दुर्भावना के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम तो इस देश का कानून ठीक में और असल में अपना काम कर रहा है। ये इस देश की जनता को बता रहे हैं कि भाई आप लोग अब चिंता नहीं करो, जो भी आदमी इस देश के गरीब आदमी के पैसे को ऐसी पॉलिसी बना के खाएगा पता भी नहीं लग गए, ऐसे तमाम लोगों को सरकार की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो हाथ उनके खुले हैं, वो किसी को बख्शेगी नहीं और कानून से ऊपर कोई है नहीं। ये संगठन के पुराने हमारे साथी हैं और हमारी वर्षों से ये इच्छा भी थी, दुआ भी थी परमपिता परमात्मा से कि महिपाल जी जैसे काबिल साथी को मंत्रालय मिले, स्थान मिले, क्योंकि इनके रोम रोम में सेवा है। आज नायब शाही मंत्रिमंडल में इनको स्थान मिला है, हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, एवीपी के साथी हैं और संगठन में वर्षों से काम करते करते यहाँ तक पहुँचे। और ऐसे योग्य और काबिल साथी को आज मंत्रालय में जगह मिली है तो हमारे लिए अपार खुशी की बात है। और कल किसी विषय को लेकर बात हुई थी तो मैं निवेदन किया था कि भाई साहब आपने पानीपत जाना है तो चाय कप पी लेंगे, तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाई उस टाइम, तो कहा कि बद्दी जी आएंगे और आज सारी टीम से मिलना हो गया। आज तो केवल औपचारिकता तौर पर हमने बुलाया है, अभी बड़े कार्यक्रम भाई साहब काम करेंगे कुछ दिनों के बाद शाहबाद के अंदर। तो मैं बहुत नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे मोदी जी का, अमित शाह जी का, सभी का आभार प्रकट करता हूं। एक ऐसे योग्य आदमी को योग्य स्थान पर काम करने का मौका दिया और उनके नेतृत्व में हरियाणा अवश्य ही आगे बढ़ेगा, ऐसी मुझे आशा ही नहीं विश्वास है। नहीं, पहले आप ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहाँ पे। सबसे पहले तो डीएसपी के ऊपर उन्होंने हमला किया है। राम कुमार जो डीएसपी शाहबाद है वो वहाँ थे और वो डेमोक्रेटिक तरीका था ही नहीं उन लोगों का। उन लोगों ने तो किस प्रकार से वहाँ आतंक का माहौल पैदा किया, पुलिस को मजबूर किया। कोई नायब सैनी जी तो वहाँ निवास पे रहते ही नहीं, वो तो वहाँ केवल उनका स्टाफ है। किस प्रकार से वो कूद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने प्रदर्शन करना था, एक सिंबॉलिक होता। हमने बहुत प्रदर्शन किए हैं, 40 साल लगातार विपक्ष में तो रहे हम, हमें पता है ना किस प्रकार सरकारी तत्वों ने आके उन लोगों को उकसाने का काम किया। और सुशील गुप्ता जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उन्होंने जाके खुद पुलिस को ललकारा। तो सारा का सारा, हालांकि पुलिस ने तो पहले आंसू गैस छोड़ी, तो लोग हट जाएंगे, फिर वाटर कैनन छोड़ उनके पानी के फुहारे करने, फिर वो थोड़े हट जाएंगे, नहीं हटे। उन्होंने आतंक का माहौल पैदा किया खुद ही और डीएसपी को जख्मी किया। अब पुलिस के ऊपर हमला कोई करे तो वो सारा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ आपने ही रिकॉर्डिंग की है, हमारे पास तो, हमने तो मौके पे थे नहीं, हमने तो आपकी रिकॉर्डिंग देखी है। तो इस प्रकार का आतंकी माहौल पैदा नहीं करना चाहिए था। प्रदर्शन था शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, करते हैं, हमने भी बहुत किए। ये अभी केवल कुरुक्षेत्र की बात नहीं, 150-200 सीटें अभी रह रही हैं। सभी पे चिंतन मंथन, रात में मेरे ख्याल में कुछ हुआ ना, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई है। वो एक प्रोसेस होता है, कोई किसी एक सीट को लेकर कोई बात नहीं होती और वो सारी की सारी प्रोसेस है होली के बाद हो जाए, आज भी हो सकता है बैठे बैठे अभी घोषणा हो जाए, हमें पता नहीं। परंतु कोई भी सीट बाकी नहीं रहेगी। 543 सीटों पे हमारा एनडीए गठबंधन लड़ेगा।